स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सी एस एम एच ऑब्लिक सी डी को कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस एंड कोलिजन डिटेक्शन। IEEE मैंने आपको बता दिया था कल, तो आज हम बात करेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये मेथड है एक्चुअली में सी एस एम ए ऑब्लिक सी डी। इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि जस्ट सोचिए कि व्हेन अ स्टेशन है जो फ्रेम टू ट्रांसमिट, कोई स्टेशन है जब स्टेशन फ्रेम ट्रांसमिट करता है या कर चुका है, तो लिसन फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑन केबल। लिसन फॉर केबल पर डेटा ट्रांसमिशन होता है, जिसे हम बोलते हैं कैरियर सेंस, यानी केबल से डेटा जा रहा है। दूसरा कि व्हेन मीडियम इज क्वाइट, यानी कि कोई दूसरा स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा, यानी मीडियम आपका क्वाइट है, शांत है। इसमें दो कंडीशन है, अगर ट्रांसमिट फ्रेम लिसनिंग और कोलिजन। अगर ट्रांसमिट फ्रेम ट्रांसमिट होता है तो लिसनिंग फॉर कोलिजन, कोलिजन होगा। इफ कोलिजन इज हियर्ड, यदि कोलिजन यहाँ पर है तो स्टॉप ट्रांसमिटिंग एंड रैंडम टाइम, वेट रैंडम टाइम एंड ट्रांसमिट अगेन। तो आपको रैंडम टाइम तक वेट करना होगा और दोबारा से आपको ट्रांसमिट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई डेटा आपका ट्रांसमिट होता है, कोई फ्रेम आपका ट्रांसमिट होता है, तो कैरियर सेंस हम ये कह सकते हैं केबल से डेटा आपको जा रहा है। अब उस मीडियम को क्या करना पड़ेगा, क्वाइट करना पड़ेगा ताकि दूसरा स्टेशन उसको ट्रांसमिट ना कर पाए। इसमें दो कंडीशन है कि मान लीजिए ट्रांसमिट फ्रेम लिसनिंग फॉर कोलिजन, तो कोलिजन के लिए आप सुनेंगे कोलिजन हो रहा है। अगर कोलिजन है ऑलरेडी तो ट्रांसमिटिंग को आपको स्टॉप करना होगा, कुछ समय के लिए वेट करना होगा, दोबारा से फ्रेम को ट्रांसमिट करना होगा। अब ये फ्रेम फॉर्मेट देखिए क्या है इसमें। ये प्रीएम्बल है आपका जो 7 बाइट का होता है, और यहाँ पे लिखा है SMD 1 बाइट का है, डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है, सोर्स एड्रेस भी 6 बाइट का है, टाइप जो आपको दिया है किस टाइप का 2 बाइट का, और डेटा आपको देखिए ये हेक्साडेसिमल कोड में आपका डेटा है, और CRC जो है साइकिल रिडंडेंसी चेक जो है 4 बाइट की। ये फ्रेम फॉर्मेट होता है। दिस पोर्शन, ये जो आपको पोर्शन दिया है, दिस पोर्शन मस्ट बी एटलीस्ट 64 बाइट। ये 64 बाइट का है, ओके। 6 6 12 2 4 18 फॉर द ईथरनेट टू वर्क करेक्टली, जिससे ईथरनेट आपका करेक्टली वर्क कर सके। तो ये वाला पोर्शन जो आपका डेस्टिनेशन से तक, ये 64 बाइट का आपको। आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। तो कंप्यूटर ए, देखिए यहाँ पे ट्रांसमिट कंडीशन, कंप्यूटर ए ट्रांसमिट डेटा बिफोर द सिग्नल रीचेस कंप्यूटर ई के पहुंचने से पहले ई ट्रांसमिट डेटा, तो कोलिजन अकर। भाई ई तक जाना था उसको, ई के पहुंचने से पहले ई ने भी ट्रांसमिट कर दिया, तो कोलिजन वहां पर आ गया। अब जैसे IEEE 802.3 केबलिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड केबल इन 802.3 लैंग्वेज। तो अब इसमें ये देखते हैं कि जैसे केबल नेम है, केबल टाइप है, ट्रांसमिशन रेट है, मैक्स लेंथ बिफोर रिपीटर नीडेड है, मैक्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। तो जो 10/5 और 10/2 है, ये देखिए 10/5 और 10/2, तो यहाँ पे थिक कोएक्सियल है, यहाँ पे थिन कोएक्सियल केबल है। ये आपका 10 Mbps का 10 MB सेकेंड 10 MB सेकेंड 500। तो इसमें क्या है कि पहले 10/5 है आपका, जिसको बोलते हैं थिक कोएक्सियल। इसका ट्रांसमिशन रेट जो होता है वो 10 मेगाबाइट 10 Mbps का होता है, 10 मेगाबाइट पर सेकेंड। और जो मैक्स लेंथ है बिफोर रिपीटर नीडेड, रिपीटर की आवश्यकता से पहले 500 मीटर है। मैक्सिमम आप कंप्यूटर कितने हो सकते हैं, 100 पर सेकंड 100 प्रति सेकंड में हो सकते हैं। 10/2 अगर लेते हैं तो थिन है, ये आपका होता है हैवी 10 होता है स्पीड इसकी, 200 मीटर इसका मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, और 30 पर सेगमेंट आपके 30
कंप्यूटर्स हो सकते हैं। और 10 बेस T 3:2 पेयर है ये। इसका 10 भी होता है, 100 भी होता है। जैसा 100 मीटर्स इसमें आपका लेंथ होता है 1024 पर सेगमेंट। इस प्रकार 10SF है, 10 बेस F आपके सामने है। तो केबल टाइप में आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगा। 100 और 1000 इसकी स्पीड है आपकी। 2000 मीटर्स इसकी मैक्सिमम लेंथ है और 2 पर सेगमेंट हो सकता है 1024। तो ये आपके जो है केबलिंग 802.3 केबलिंग स्टैंडर्ड है। द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज केबल इस यानी कि 802.3 लेन में सारी केबल्स आपकी यूज होती है। अब इसे IEEE 802.3 केबलिंग स्टैंडर्ड है। जैसे 10 बेस 5 की बात करते हैं 10 बेस 2, देखिए ये आपका यूज होता है बस टोपोलॉजी की यूज। और कनेक्शन आर मेड यूजिंग टाइप टू अ थिक कोएक्सियल केबल। तो दिस रिजल्ट इन अ पुअर कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड कोएक्सियल केबल। तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन यूज करते हैं, टैप यूज करते हैं ना बेसिकली बस टोपोलॉजी में। यूजिंग टैप टू थिक टैप का इस्तेमाल करते हैं कनेक्शंस को बनाने के लिए। ड्रॉप लाइन यूज होती है। दिस रिजल्ट इन अ पुअर कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल और कंप्यूटर के बीच में ये पुअर रहेगा। This was the most popular 802.3 cable because it was cheap and there was a good connection. ये सबसे चीप होता है और अच्छा होता है। अच्छी केबल होती है 02 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 की जो है यहाँ 3 मीन्स कैटेगरी का मतलब है यहाँ पे। तो देयर वाज अ गुड कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल और कंप्यूटर के बीच में इसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा सस्ता भी है और पॉपुलर 10 बेस 2 रहता है। 10 बेस T ये स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, इस वाले में इससे पहले हम टोपोलॉजी क्या यूज करते थे, एक बस टोपोलॉजी यूज कर रहे थे। देखिए स्टार टोपोलॉजी, स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ हब वाया 2 पेयर ऑफ स्विच पेयर केबल। इसमें हब का इस्तेमाल होगा। 10 बेस T करंटली मोस्ट पॉपुलर सिंस इट इज इजी टू मेंटेन बट मोर एक्सपेंसिव। इजी तो है ये इसको इम्प्लीमेंट करना, बट मोर एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा कमी है इसमें। और 10 बेस F अगर देखें तो गुड फॉर हाई स्पीड कनेक्शन बिटवीन बिल्डिंग। अगर आपको बिल्डिंग्स में हाई कनेक्शन करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आपका 10 बेस 5 यानी फाइबर ऑप्टिक्स। अब जैसे ईथरनेट है, कितने टाइप का ईथरनेट होता है आपने देखा जैसे कि। तो अब वैसे अगर बेसिकली हम देखें तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईथरनेट की। ये जो फास्ट ईथरनेट है, गीगाबिट ईथरनेट है आपका, और गीगाबिट में तो यहाँ पे 1 गीगाबिट और 10 गीगाबिट। एक नॉर्मल ईथरनेट भी होता है, लेकिन आपको फास्ट ईथरनेट की प्राथमिकता ज़्यादा है। तो देखते हैं फास्ट ईथरनेट क्या होता है। मुझे रन करा दूँ। ये तो ये 802.5 कैटेगरी का है, वर्जन 5 का है, इसी प्रोजेक्ट का है। टोकन रिंग लेन से देखिए, तो टोकन रिंग लेन कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिंग इंटरफेसेस। टोकन रिंग लेन कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिंग इंटरफेसेस connected by point-to-point lines. Point-to-point lines. तो point-to-point line भी देखना है कि a token ring line consists of collection of ring interfaces connected by point-to-point lines. देखिए टोकन रिंग में क्या है, ये एक आपका रिंग है, ये मल्टीपल्स कंप्यूटर्स आपके यहाँ से अटैचमेंट कंप्यूटर्स हैं आपके, ये इंटरफेसेस है। देखिए रिंग इंटरफेसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर आपके अटैच है। तो यूनी डायरेक्शनल रिंग है ये, वन वे, ठीक है ना। और उसने क्या बोला कि इंटरफेस कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लाइन। देखिए सब पॉइंट टू पॉइंट लाइन्स, ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन से आपका कनेक्टेड है। ओके, ये देखिए इंटरफेसेस भी आपके पॉइंट टू पॉइंट लाइन से कनेक्टेड है। तो टोकन रिंग लाइन कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिंग इंटरफेसेस। रिंग इंटरफेस का कलेक्शन होता है जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन से कनेक्टेड होता है।
अब टोकन रिंग लेयर में आगे देखिए द जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है यूजेस टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। ये लेयर सिर्फ टोकन रिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो टोकन रिंग लेयर में क्या है कि एक स्पेशल बिट पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं टोकन सर्कुलेट, टोकन कार्ड द टोकन जो सर्कुलेट करता है अराउंड द रिंग, रिंग के चारों ओर घूमता है व्हेनेवर ऑल कंप्यूटर्स आर आइडियल, व्हेनेवर जबकि कंप्यूटर सभी आके वाले आइडल भी बैठे हैं। तो टोकन रिंग में एक टोकन जो है एक स्पेशल बिट पैटर्न होता है जिसको हम टोकन कहते हैं, वो आपके रिंग के चारों ओर सर्कुलेट होता है, घूमता है। तो व्हेन कंप्यूटर वांट्स ट्रांसमिट, कंप्यूटर कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है, देखिए इट वेट फॉर द टोकन टू अराइव, टोकन के आने का वेट करना है पहला कंडीशन। दूसरा व्हेन इट अराइव्स, अगर वो आ जाता है इट रिमूव्स द टोकन फ्रॉम द रिंग, उस रिंग से उसको रिमूव करना है। देयर इज ओनली वन टेकन, वन टोकन, क्योंकि एक ही टोकन है, सो ओनली वन कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट एट एनी टाइम, यानी कि देयर इज ओनली वन टोकन, सो ओनली वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो है वन टाइम, एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकता है। द कंप्यूटर कैन नाउ ट्रांसमिट इट्स फ्रेम ऑन इट्स आउटपुट लिंक, मानिए कंप्यूटर ने अब ट्रांसमिट किया अपने फ्रेम को, फ्रेम कर सकता है ऑन इट्स आउटपुट, अपने आउटपुट लिंक पे। दिस फ्रेम विल नाउ प्रोपगेट अराउंड द रिंग, पूरे रिंग में प्रोपगेट करेगा, घूमेगा अंटिल इट अराइव्स बैक एट द सेंटर, तब वापस सेंटर के पास नहीं आ जाता। हु रिमूव्स द फ्रेम फ्रॉम रिंग, जो फ्रेम को उस रिंग से क्या करेगा, रिमूव करेगा। द सेंडर देन रीजनरेट द टोकन, सेंडर फिर से टोकन को रीजनरेट करेगा एंड पासेस इट द नेक्स्ट कंप्यूटर, अगले कंप्यूटर को पास करेगा। फिर रीस्टार्टिंग द एवब, फिर वही से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही प्रोसीजर पूरा टोकन रिंग में आपका चलता रहता है। ये देखिए टोकन इज ट्रेवलिंग अलोंग द रिंग, ये टोकन आपको चल रहा है। स्टेशन ए कैप्चर द टोकन, कैप्चर किया, सेंड्स इट्स डेटा टू डी, अब डी को भेज रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेशन बी कॉपी द फ्रेम एंड सेंड द डेटा बैक टू द रिंग। स्टेशन ए रिसीव द फ्रेम एंड रिलीज द टोकन, ओके, यस। अब इसका फ्रेम फॉर्मेट देखो 802.5 में, देखिए बाइट्स है ये सारे के सारे, स्टार्ट फ्रॉम डेलीमीटर, ये हो गया पर ऐसे हो गया, डेटा नो लिमिट, चेकसम, फाइंड डेलीमीटर एंड फ्रेम स्टेटस। द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट ऑफ द फ्रेम एंड टोकन इज ओनली वन बिट एंड थर्ड बाइट। स्टार्ट ऑफ फ्रेम एंड एंड डेलीमीटर मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम। तो जो स्टार्ट ऑफ फ्रेम है एंड डेलीमीटर मार्क इसको बोलते हैं, ये बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की बिगिनिंग और एंडिंग बताते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड चेकसम यूज इन सिमिलर फैशन टू IEEE 802.3 ईथरनेट, ओके। अब तो हमें कंपैरिजन पढ़ना होगा 802 एंड ईथरनेट एंड 802.5 टोकन रिंग का। तो कंपैरिजन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसका आगे कंपैरिजन क्या होगा, आइए, ठीक है। तो आगे का जो कंपैरिजन होगा तो उसके लिए आगे बात करेंगे आपसे कि फ्रेम स्टेटस है, इन डेलीमीटर, ये सब चीज़ मैं आपको बताई अभी। तो इससे पहले जैसे आपने ये वाला पढ़ा था, इस वाली फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे टोकन आपका ट्रेवल कर रहा है रिंग के चारों ओर, और यहाँ पर जो है आपका ये जो है कैप्चर कर रहा है टोकन को एंड सेंड इट्स डेटा टू डी, डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये आप देख ही रहे हो डेटा को कैसे सेंड कर रहा है। और स्टेशन डी कॉपी द फ्रेम एंड सेंड्स द डेटा बैक टू द रिंग, ये भी आपने देखा।
और स्टेशनरी रिसीव द फ्रेम एंड रिलीज द टोकन, कैसे रिलीज करना है टोकन को, ये भी सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपने डेटा भी देखा, ये पूरा जो आपने स्लाइड्स आपने सारी की सारी देखी, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूजेबल स्लाइड्स हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। स्लाइड तो बहुत सारे भी मिल जाएंगे आपको नेट में, जो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं। अब आप उसको डेटा को मिलाकर एक नई स्लाइड आप खुद से बनाएं। पिक्चर्स तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, लेकिन एज ए फिगर आप जरूर वहाँ से कॉपी करिए, और बाकी जो कंटेंट है उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसी बुक्स हैं CN वगैरह में, तो उसको आप थोड़ा सा प्रेफर करिएगा अच्छी तरीके से, और उसी तरह उसको बनाइए। बाकी अगले मंडे को फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्हाट्सएप में मैसेज मिलेगा कि आगे क्लास आपकी कंटिन्यू होती है या नहीं होती है। ये हम आपको मंडे को इसका डिसीजन देंगे। ओके, थैंक यू।